as you know, in very soon, Wazir will be out on this Friday. So we are here. I think most of you have seen a lot of film. Some of you have actually seen 15-20 minutes of the film. Whoever came to our office, we just said, come and see the film, which is unusual. ज़्यादातर लोग जो फिल्में बनाते हैं वो दिखाते नहीं हैं. And also, a lot of you have seen a lot of material that's on television. So we are here to answer any questions, to let you know more and more about Wazir, whatever you wish to know. It's taken us a lot of time to make this film. 4-5 साल लिखने को लगे, फिर हिंदी में 2 साल और लगे लिखने को. Definitely. Pressure, I would be lying if I said that I didn't have a pressure. The pressure was definitely there because, like I told you, this is a story. 5 साल नहीं, 12 साल इन्होंने work किया उस script में. So the fact that I had to make that script my own and justify their vision, that pressure was always there. And more than anyone, more than the audience, my aim was to make sure that they are happy with what I do to the film. दरअसल ये कहना आवश्यक होगा कि इस फिल्म का जो शीर्षक है वो वज़ीर है, और जैसा कि आप जानते हैं ये वज़ीर शतरंज के खेल के साथ जुड़ा हुआ है. शतरंज जो है ये केवल एक खेल के तौर पर ही नहीं है फिल्म, और मेरा ऐसा मानना है, बहुत से लोग कल जिनके साथ में मिला तो उनको भी मैंने बताया था कि ये खूबी इस स्क्रिप्ट की ये है कि किस तरह इस खेल को हम कहानी के जीवन में भी उससे प्रवेश दिया है. और इसमें एक प्यादा भी है, एक हाथी भी है, एक घोड़ा भी है, एक राजा भी है और एक वज़ीर भी है. बहुत ही खूबसूरती से किस तरह इस कहानी को इन चीज़ों में पिरोया है, ये खूबी है इस स्क्रिप्ट. जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ. मेरा किरदार है एक कश्मीरी पंडित जो कि दिल्ली में रह रहा है. उनका नाम है ओमकार नाथ धर, और किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, एक दुर्घटना की वजह से उनकी टांगें कट जाती हैं, और इनकी मुलाकात होती है, या कहा जाए कि ये 2 ऐसे शख्स हैं इस फिल्म में जिनकी जो परिस्थितियां वो एक जैसी हैं, और किस तरह ये दोनों शख्स मिलते हैं, लेकिन जो वो समाधान ढूंढ रहे हैं और जो मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ वो एक, किस तरह ये दोनों मिल करके उस चरम सीमा तक पहुँचते हैं, ये कहानी है हमारी. मेरा ये मानना है कि इनके फिल्म इंडस्ट्री के आने के बाद जितने भी लोग आए हैं उन सब ने बहुत ने ज़्यादा हद तक, कुछ ने कम हद तक, जो भी हो, प्रेरणा ली है इनसे, इंस्पिरेशन ली है इनसे. इनकी वजह से ये सोचा है कि मुझे भी फिल्मों में काम करना है, कुछ ढंग का काम करना है. ये सारी चीज़ें, आई एम वन ऑफ दैट जनरेशन, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर. सो टू बी वर्किंग विद हिम, इनके साथ काम करना इज़ रियली अ ब्लेसिंग. You know, apart from the fact that I have great admiration for his work and love for him as a person, just to see him working up close and personal, be able to share that experience, something that he loves doing, which is acting in films. To be in films is something I love doing too. So to be able to share that with somebody who you've admired all your life is a very, very special. For me, that's what I'd like to say कि जो भी मैं कहूँ उसके लिए actually words काफ़ी नहीं होंगे to say what I actually feel about being a part of a film like Wazir. And I feel that for every girl who, or every actor who wants to be a part of the industry and has dreams, I'd like to tell them that dreams do come true, and I know that they do with this experience. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिलता है इनके साथ काम करने का, और जब भी मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाता हूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत काम करते हैं ये सब. अपने अंदर बहुत सारी कमियाँ जो हैं वो दिखने लगती हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनसे कुछ सीख सकूँगा, क्योंकि जितनी भी नई पीढ़ी है ये इतने टैलेंटेड हैं और इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है. अद्भुत इनका एक कलाकृति है इन सब की. और जब भी मैं आजकल की फिल्में देखता हूँ मुझे समझ में नहीं आता कि अपनी पहली या दूसरी फिल्म में इतना बढ़िया काम कैसे कर लेते हैं. मैं तो आज भी 45 साल बाद भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन वो सब करके तैयार एकदम आते हैं. Okay. मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला. देखिए, जब राजू हिरानी हमारी लाइफ में आए थे MBBS के पहले, तो उन्होंने कुछ बहुत कम काम किया था. तो जो हमको राजू में प्रतिभा दिखी, ऐसे बहुत लोग, अभिजात जोशी यहाँ बैठे हैं, वैसी ही प्रतिभा हमको इस बिजॉय में नजर आई. और हमको एक इन्होंने फिल्म बनाई थी डेविड, उसमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्शन है जो आप जरूर देखिएगा. नील नितिन मुकेश हमारी फिल्म में भी वहीं से आए हैं.
वो बहुत बेहतरीन पोर्शन था। और मैंने वो देख के बोला ये कौन लड़का है, किसने बनाई, तो इनको मैंने ढूंढ निकाला। और इन्होंने जब ये वजीर बनी और काफ़ी काम हुआ, अब इसका जवाब कि हाउ प्राउड आई एम ऑफ हिम, ये मैं तो कह ही चुका हूँ, लेकिन आप फ्राइडे को ज़रूर देखिएगा और इनका नंबर लेके रखिएगा, क्योंकि आज तक जो इन्होंने काम किया और जो ये काम किया, आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नया विजय पैदा हो गया।